नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सरकार की बेरहमी और बेवसी दोनों नजर आ रही है और बहन कुमारी मायावती के ऐलान के बाद जो बहन कुमारी मायावती ने सरकार को जो दो टुक में कहा कि अगर हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा करके देख लो, और इन बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करने वाले वकीलों पर गिदर भभकी दिखाने बंद करो। यह चलेगा नहीं। यह लोकतंत्र है, यह देश संविधान से चलने वाला है। अब सरकार के लिए चुनौती राजनीतिक दलें आ रही है और आप दर्शकों को यह भी बताऊंगा, भानु प्रताप सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो शेड्यूल जारी किए हैं इस आंदोलन के, और यह आंदोलन जिस तरह से उन्होंने शेड्यूल जारी किया है, यह आंदोलन बहुत बड़ा प्रारूप लेने जा रहा है। यह सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। अब सरकार आनन फानन में जो प्रशासन से पत्थरबाजी करा रही है और सरकार जो दबाने की कोशिश लोगों को कर रही है, और जिन वकीलों को लेकर के सुरक्षा की चिंता आम जनता में है, आम जनमानस के जुबान से एक ही शब्द निकलता है कि सरकार बदलनी है। क्योंकि जब तक इस तानाशाही को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक इंसाफ नहीं मिल पाएगा और बैलेट पेपर से चुनाव कराना जरूरी है। आज महमूद प्राचा ने अपने शब्द में फिर वही बात दोहराई कि 2024 लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से ही होगा। सरकार यह लिख करके रख ले। यह सरकार के लिए बहुत बड़ा अल्टीमेटम है आम जनता का। और भानु प्रताप सिंह ने कहा, यह आवाज मेरी नहीं है, यह देश के 140 करोड़ देशवासियों की आवाज है। आवाज को दबाने का प्रयास न करे सरकार, नहीं तो मुंह की खानी पड़ेगी। अब सरकार के लिए इतनी बड़ी चुनौती यह हो गई कि सरकार को ना तो उगले जा रहा है ना निगले जा रहा है। सरकार को अब 144 धारा जहां भी लगा देती है सरकार। भानु प्रताप ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि कहीं भी पुलिस भेज दे रही है सरकार तुरंत, और पुलिस वालों से यह बात किया जाए कि आप कह रहे हैं 144 धारा लगा है, तो वह लेटर दिखा दीजिए 144 धारा लगा है। तो प्रशासन कहती है कि हमारे पास नहीं है, ऊपर से आदेश आया है। आप धरना नहीं कर सकते हैं, आदेश ऊपर से आदेश है, वह आदेश दिखा दीजिए। अगर भानु प्रताप सिंह कहते हैं तो वह आदेश भी नहीं है। संविधान में धारा 19 और 21 के तहत आम जनता को संविधान अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी हथियार के अपनी बात कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, चाहे कहीं भी, पूरे देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर हर व्यक्ति को यह आजादी है। धारा 19 और धारा 21 के अंतर्गत संविधान यह हक देता है कि कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन किसी के भी खिलाफ जता सकता है और अपनी बातें रख सकता है, प्राथमिकता से। किसी सरकार के अंदर दम नहीं कि उसे रोक दे, किसी सरकार की औकात नहीं। अगर यह शब्द भी इस्तेमाल किया जाए तो यह गैर कानूनी नहीं होगा, क्योंकि आम व्यक्ति को आजादी है संविधान के तहत और कानून के तहत। धारा 19 और 21 में यह चीजें दर्शाई गई हैं कि आम व्यक्ति अपना विरोध प्रदर्शन कर सकता है। अब यह चीजें भी होंगी कि सरकार जिस तरह से रवैया दिखा रही है कि 56 इंच के सीने वाली सरकार है, और कर्म दो कौड़ी की नहीं है। 56 इंच का सीना है, ध्यान से सुनिएगा आप दर्शक। 56 इंच का सीना है, देश को लूट कर जीना है। 56 इंच का सीना है, देश को लूट कर जीना है। काला धन बस बातों में
आग लगी दिन रातों में, अच्छे दिन की आड़ में देश को झोंका भाड़ में, जुमलों से बर्बाद किया, पार्टी को आबाद किया, तानाशाही का दौर है यह, भारत नहीं कुछ और है यह। पार्टी को आबाद इतना कर दी भारतीय जनता पार्टी ने कि देश के हर जिले में 5 सितारा दफ्तर बना दिया। 56 इंच का सीना है यह कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन उस 56 इंच के छाती पर पैर रगड़ दिया किसानों ने, औकात दिखा दी, घुटने के बल ला दिया। तो वह किसानों की मांग सिर्फ 3 कृषि कानून को लेकर के था कि 3 कृषि कानून वापस करो, लेकिन यह आम जनता के तकदीर से और आम जनता के आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस चीज को लेकर के यह आंदोलन है। और अब जिस तरह पार्टियों से, बाकी विपक्षी दलों से जो सपोर्ट इस आंदोलन को मिल रहा है, वह सरकार की नीति को उड़ा रहा है। आप दर्शकों को 2 बजे के प्रोग्राम में मैंने यह बातें कही थी कि सरकार जल्द चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है। उस बात पे आए, इसके पहले भानु प्रताप सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरी तरह जता दिया जाए। और भानु प्रताप सिंह को भी यह डर सता रहा है कि नरेंद्र मिश्रा को लेकर के, क्योंकि नरेंद्र मिश्रा ने इस आंदोलन को एक बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है। ईवीएम को लेकर के इतना बड़ा प्रूफ दे दिया है नरेंद्र मिश्रा एडवोकेट ने, और चुनाव आयोग को कटघरे में जो खड़ा कर दिया है और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, इस तरह इस कद्र बदनाम कर दिया है कि उसे 3 राज्यों के चुनाव दोबारा कराने पड़ जाएंगे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के। तो पहले तो भानु प्रताप सिंह ने यह कहा कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, यह देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। हर व्यक्ति को बोलने की आजादी संविधान देता है, हमारा देश का लोकतंत्र देता है, और यह कानून में दर्ज है, संविधान में दर्ज है, धारा 19 और 21 के अंतर्गत कि शांतिपूर्व धरना प्रदर्शन कोई भी व्यक्ति जाकर के सरकार के खिलाफ ही क्यों ना हो वह कर सकता है, आजादी है उसे। इस सरकार की क्या बिसात की उसे रोक दे। और भानु प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार यह न सोचे कि अधिकारों का हनन कर लेगी और देश की जनता चुप रहेगी। देश की जनता ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है और यह आवाज दूर तलक जाएगी। अब आप दर्शकों को पहले वह शेड्यूल बता दूं, और इसके पहले भानु प्रताप सिंह ने यह कहा कि लगातार भारी मात्रा में लोग इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं मिस कॉल के तहत, और हर शहरों में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के समाप्त होने के बाद में 27 जनवरी को हैदराबाद में बैठक होगी भानु प्रताप सिंह के टीम की बैठक हैदराबाद से शुरुआत होगी। और हैदराबाद में बहुत आक्रोशित है लोग ईवीएम को लेकर के, और वहां से या मोदी की सरकार जिस तरह कटघरे में खड़ा हो रही है, आम जनता अब आक्रोशित हो रही है, मोदी की परेशानियां उतनी ही बढ़ रही हैं। 27 तारीख को हैदराबाद के अंदर बहुत बड़ी बैठक ईवीएम के मुद्दे को लेकर के होने जा रही है कि हैदराबाद में उन लोगों का यह होगा कि 2024 लोकसभा का चुनाव ईवीएम मशीन से न हो, बैलेट पेपर से किया जाए, इसका विरोध प्रदर्शन होगा। वहां के जो चुनाव आयुक्त होंगे उन्हें विरोध प्रदर्शन का सामना भी करना पड़ेगा। वहां जाकर के लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, उन्हें इत्तेहार भी देंगे लोग और कहेंगे कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, ईवीएम की बातें अब छोड़ दीजिए। चूंकि
तेलंगाना के अंदर अब कांग्रेस की सरकार आ गई है, बीआरएस की सरकार है नहीं, और कांग्रेस कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव कराने का जो फैसला होगा वह दिल्ली से निर्वाचन आयोग तय करेगा, सरकार तय करेगी। लेकिन आम जनता अब सजग हो चली है। 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहर गुजरात के राजकोट में भानु प्रताप सिंह की बैठक होगी अपनी टीम के साथ, और वहां पे धरना प्रदर्शन तेज होगा। वहां पे लोग धरना देना शुरू कर चुके हैं और हैदराबाद में भी धरना देना शुरू कर चुके हैं। 29 तारीख को मुंबई में बैठक होगी, वही महाराष्ट्र, जहां पुतले उतले फूके गए चुनाव आयोग के, और चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े किए गए। ईवीएम का पुतला बना करके जलाया जा रहा है और लोग आक्रोशित हैं। और नरेंद्र मिश्रा की सुरक्षा को लेकर के भी महाराष्ट्र के अंदर लोग बहुत चिंता में है कि उनकी सुरक्षा की जाए, उनकी सुरक्षा दे सरकार, इसकी मांग कर रहे हैं। 30 जनवरी को मुंबई के अंदर बैठक हो रही है, माफ कीजिएगा, 30 जनवरी को बेंगलोर के अंदर बैठक हो रही है। बेंगलोर में, कर्नाटका में भी कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भानु प्रताप सिंह से मिले थे, बोले हम लोग आपके साथ खड़े हैं इस चीज को लेकर। क्योंकि विपक्षी दलें जो चुनाव आयोग से समय मांग रही थी, चुनाव आयोग बिल्कुल समय नहीं दिया मिलने का। उसने कहा हमारा ईवीएम मशीन सच है। लेकिन उसके ऊपर आए, पहले ये भानु प्रताप की इस शेड्यूल को आप लोग देख लीजिए, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा 2 फरवरी को हरियाणा के रोहतक में बैठक होगी भानु प्रताप की पूरी टीम की, और हरियाणा के आंदोलन को लेकर के वहां पे शेड्यूल तैयार होगा। उस आंदोलन को किस तरह आगाज किया जाए और किस तरह आगे बढ़ाया जाए, यह चीज होगा। लेकिन चुनाव बैलेट पेपर से ही 24 का होगा, इसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अब 4 फरवरी को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होगा, उस राम राज्य में जहां राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहती है कि राम राज आ गया, और शिक्षकों की भर्ती पे उन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं देती है, लाठियां बरसाती है। उसी रामराज के अंदर, लाठी वाले रामराज के अंदर लखनऊ में बैठक होगी, जहां योगी आदित्यनाथ बैठते हैं। और 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश में जब यह बैठक होगी, 4 फरवरी को जब उत्तर प्रदेश में यह बैठक होगी लखनऊ में, तो वह बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आक्रोशित लोग बहुत काफी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जनता बहुत त्राहिमाम कर रही है, बहुत सारी घटनाएं घटी हैं इस सरकार की, और इसकी चुप्पी रही है। इन सारी चीजों पे आते हैं पहले शेड्यूल पे। 5 फरवरी को मध्य प्रदेश के भोपाल, और भोपाल के उसी जगह होगा जहां प्रधानमंत्री ने गारंटी दी थी कि भ्रष्टाचारियों को हम जेल के अंदर डालेंगे, यह मोदी की गारंटी है। अजीत पवार, महाराष्ट्र के एनसीपी के शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को बोल रहे थे कि भ्रष्टाचारी 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, और 48 घंटा के अंदर उनको डिप्टी सीएम बना दिए, बीजेपी में आके मिल गए। तो वो मोदी की गारंटी फारंटी सब गायब हो गई उस समय, क्योंकि वो बीजेपी में आ गए। एक वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास, उसमें डालते हैं और वह साफ सुथरे हो जाते हैं। ठीक है। 8 फरवरी को राजस्थान के जयपुर में होगी, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई हुई है। राजस्थान का चुनाव फिर से कराने की अपील की है नरेंद्र मिश्रा ने, उसी राजस्थान के अंदर। और मध्य प्रदेश, वही मध्य प्रदेश जहां प्रधानमंत्री गारंटियां दे रहे थे और ईवीएम के खेल से सरकार आई है, जैसा नरेंद्र मिश्रा का कहना है, जहां फिर से चुनाव कराने की मांग हो रही है। अब 11 तारीख को दिल्ली के अंदर बैठक होगी। 11 तारीख को दिल्ली के अंदर हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे, काफी मात्रा में लोग जुटेंगे, और चुनाव आयोग की दफ्तर कूच करेगी वह टीम। भानु प्रताप सिंह का कहना कि 144 इनका काम नहीं करेगा, इन्हें जवाब देना पड़ेगा और बैलेट पेपर से
चुनाव कराना पड़ेगा। दिल्ली में जो प्रोग्राम होगा, भानु प्रताप सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक आंदोलन का आगाज होगा। ऐतिहासिक आंदोलन, आप समझ लीजिए दर्शक, यानी कि किसानों के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन का आगाज होने जा रहा है। और 11 तारीख के बाद किसान भी दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, उनकी भी तैयारी हो गई है। दर्शन पाल ने सत्यहिंदी.com पे कहा कि सरकार ने वादा खिलाफी की है किसानों के साथ और अब आंदोलन को रोक नहीं सकती। उन्होंने आंदोलन को समाप्त नहीं किया था, उस समय स्थगित किया था अनिश्चित काल के लिए, और अब वह समय आ गया कि आंदोलन को फिर से किया जाए। और वह संयुक्त किसान मोर्चे की अगुवाई में यह आंदोलन फिर होने जा रहा है। आप दर्शकों को मैं बताऊंगा, पहले यह सारी चीजें आप दर्शकों को बता दूं प्रोग्राम को, कि उसके बाद सरकार के ऊपर विश्लेषण किया जाएगा। महमूद प्राचा ने कहा कि टाइम की कोई कमी नहीं है, एक दिन में प्रक्रिया पूरी हो सकती है चुनाव आयोग की, क्योंकि जब आचार संहिता लगता है, जब प्रत्याशी के नाम घोषित हो जाते हैं, उसके बाद मशीन के ऊपर वह लिस्ट चिपकते हैं कौन से प्रत्याशी का क्या नाम है, वीवीपैट में तब प्रोग्रामिंग होते हैं, तो समय की कमी नहीं है। भानु प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार हमारा एनकाउंटर भी करवा सकती है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज को बहुत प्राथमिकता से कहा कि सरकार भानु प्रताप सिंह का और महमूद प्राचा का एनकाउंटर भी करवा सकती है, जिस तरह से प्रशासन के द्वारा परेशान किया जा रहा है इन लोगों को। अब आप दर्शक इस चीज को समझिए कि भानु प्रताप सिंह ने यह सारे शेड्यूल तय कर दिए और यह सारे प्रोग्राम तय हो गए हैं। अब इस प्रोग्राम के तहत यह सारी बैठकें होंगी, वह कमेटी गठित होगी, जो लोग जुड़ रहे हैं आंदोलन में वह सब इस बैठक से जुड़ेंगे। इस बैठक के जो पदाधिकारी होंगे उनसे संपर्क करेंगे उनके नंबरों पे और सबको एकत्रित करेंगे, और 11 तारीख को जब दिल्ली में बैठक होगी उस दिन आंदोलन का आगाज होगा। अब सरकार के लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत है। और इस बीच जिस तरह महमूद प्राचा के ऊपर पत्थरबाजी हुई, कॉलर पकड़ के खींचे गए, डॉक्टर रिचू सिंह के ऊपर हुई, भानु प्रताप सिंह ने साफ शब्दों में यह कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, प्रेस के सामने, मीडिया के सामने, कैमरे के सामने, कि यह सरकार जो है, मोदी सरकार, हमें एनकाउंटर में मरवा भी सकती है। यानी कि उन्होंने शंकाएं जाहिर कर दी कि उनके ऊपर भी जान माल का खतरा है। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं तो उन्हें भी सरकार से खतरा है, यह सरकार एनकाउंटर करवा सकती है, क्योंकि धारा 144 की बात करती है, लेकिन लेटर नहीं दिखाती है, आदेश ऊपर से आया है उसका आदेश नहीं दिखाती है। बस यहां आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, आवाज बोल नहीं सकते आप। अब जब भानु प्रताप सिंह सिर्फ आवाज उठा रहे हैं और सरकार को बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, मायावती ने भी साफ कहा कि इन वकीलों को गिदर भपकी देना बंद करे सरकार, और हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा ले। मायावती ने यह बयान दिया। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यह कहा कि हम इस मुहिम में साथ हैं और यह चुनाव आयोग सरकार की गोद में बैठा हुआ है, पिंजरे का तोता है, सरकार के फायदे के लिए काम कर रही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर चुनाव आयोग का जिक्र किया, सरकार का जिक्र किया कि चुनाव आयोग हम लोग को मिलने का समय नहीं देता है, धांधलियां चल रही हैं। और जैसे ही फिर दोबारा राहुल गांधी ने बोलने की कोशिश बोली, तुरंत उनके काफिले पे फिर दोबारा हमला हुआ है। जब जब यह बातें उठ रही हैं तो सरकार को तीर की तरह चुभ रही है।
और हेमंत बिश्व शर्मा ने तो एफआईआर कर दिया है। अब कह रहे हैं कि यात्रा बंद करके जेलों में भी डाल देंगे। कांग्रेस ने बोला जेल में डालो, डालो जेल में, तुम्हारे अंदर दम और ताकत है तो। अब आप दर्शक इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि अगर भानु प्रताप सिंह बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर रहे हैं तो सरकार उनका एनकाउंटर करवा सकती है, ऐसा भानु प्रताप सिंह ने अपने बयान में कहा। तो नरेंद्र मिश्रा ने तो इस सरकार की नींव हिला दी है और चुनाव आयोग की नींव हिला दी है, जमीन खसका दी है। तो नरेंद्र मिश्रा के ऊपर कितना बड़ा खतरा है, सुरक्षा की कितनी चिंता होनी चाहिए नरेंद्र मिश्रा को लेकर के। आप दर्शक इस चीज को समझने का कोशिश कीजिए। पहले एक 4 लाइन का शेर आप लोगों को मैं सुनाता हूं, आप सुनिए इसे। पहले वो तुम्हारे हाथ से कलम छीन लेंगे, पहले वो तुम्हारे हाथ से कलम छीन लेंगे, फिर सोचने की तुम्हारी जेहन छीन लेंगे। तुम चिल्लाओगे मगर कोई सुनेगा नहीं, इस तरह वह तुम्हारा कल छीन लेंगे। भानु प्रताप सिंह ने जो बातें कही हैं वह सत्य है, उससे इंकार नहीं किया जा सकता। सच्चे नेता समाज में खुशहाली लाते हैं, सच्चे नेता समाज में खुशहाली लाते हैं और झूठे नेता समाज में बदहाली लाते हैं। तो झूठ का प्रचार चल रहा है, झूठ की नींव पे खड़ी है सरकार। आम लोगों को धोखा देती हुई जब नजर आती है तो आम आदमी के आवाज उठता है, और जब वह आवाज उठता है और बुलंद होता है तो घुटने के बल भी सरकार आती है। सरकार झुकती है, झुकाने वाला तो हो, झुकाने वाला चाहिए, और वह झुकाने वाली ताकत किसानों की वह भी दिल्ली का रुख करने जा रही है। नरेंद्र मिश्रा ने जिस तरह चुनाव आयोग को और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार को कटघरे में रखा है, दोबारा चुनाव कराने की मांग की है विद सबूत, विद प्रूफ, सरकार के सामने कुछ दिख नहीं रहा है। और जितनी जल्दी यह प्रक्रिया कर रही है, जितनी तेजी दिखा रही है प्रक्रिया में अब चुनाव में जाने की, कल राम मंदिर का मामला जब समाप्त होगा शाम तक तो शायद ही इंतजार करे 26 जनवरी का, और नहीं तो अगर 26 जनवरी की बैठक हो भी जाती है, 26 जनवरी पार भी करती है, तो 31 जनवरी तक बहुत बड़े कारनामा करने के इसके मंसूबे हैं सरकार के, और यह सरकार चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है। इस धरना प्रदर्शन से, आप भानु प्रताप सिंह की इस बैठक से, अब आप दर्शक इस चीज को देखिए कि 11 फरवरी का दिल्ली में बैठक है। अब भानु प्रताप सिंह 11 फरवरी से ही कर रहे हैं आंदोलन का आगाज, क्योंकि यह तो बैठकें होने जा रही हैं भानु प्रताप सिंह की 27 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक। हर कई राज्यों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 राज्यों में बैठक होने जा रही है। 9 राज्यों में बैठक होने के बाद में उससे सक्रिय करने की कोशिश करेंगे, और दिल्ली में कोई बहुत बड़ा इवेंट बना पाए भानु प्रताप सिंह, उसके पहले सरकार चुनाव में जाने का प्रयास कर रही है। और विपक्ष का इंडिया गठबंधन कोई कार्यक्रम, साझा कार्यक्रम कर दे और माहौल बिगड़े, इसके पहले सरकार चुनाव में जाने का प्रयास कर रही है। और अगर 11 तारीख को बहुत बड़ा इवेंट बना दिया भानु प्रताप सिंह ने और लोग जुड़ गए कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए, और चुनाव आयोग की तरफ से आचार संहिता नहीं लगा, तब बैलेट पेपर से चुनाव कराने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर सरकार ने तेजी दिखा दी, जिस तरह से तेजी चल रही है अंदर अंदर, चुनाव आयोग सारी तैयारियां भरपूर करवा रहा है,
ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया जो अफसरों की है वह फटाफट जल्दी जल्दी अब किए जा रहे हैं। 31 जनवरी तक करने थे, लेकिन उसकी प्रक्रिया अब और तेज हो गई। जिस तरह तेज गति से सरकार चल रही है अंदर अंदर, और चुनाव आयोग जिस गति से चल रहा है, यह लग रहा है कि फरवरी 11 तक भानु प्रताप सिंह आंदोलन का आगाज करने जा रहे हैं। यह सरकार पहले ही आचार संहिता लगा दे, और आचार संहिता अगर लग गया तो भानु प्रताप सिंह का आंदोलन किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि फिर जब अगली सरकार आएगी तब कुछ हो सकता है। यह बातें सत्य है। आप सभी दर्शकों का मैं शुक्रिया व्यक्त करता हूं कि आप लोग टीवी इंडिया न्यूज 24 से जुड़ते हैं, और सच्चाई के साथ आप दर्शकों तक मैं खबरें लेकर के आकर पहुंचाने में कामयाबी हासिल करता हूं। लेकिन उसी के साथ साथ अनुरोध भी आप लोगों से करता हूं कि इन खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया कीजिए, कि आम जनता तक यह सारी खबरें पहुंचे। यह जो डाटा लेकर के हम लोग सरकार के और इस आंदोलन को लेकर के आ रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क लेकर के आते हैं हम लोग, बहुत झेलते हैं हम लोग। उन हर चीज़ों को झेलते हुए आप तक खबरें पहुंचाते हैं, तो आपका भी दायित्व तो होता है कि जब सच खबरें पहुंचा रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खबर को पहुंचाएं। और टीवी इंडिया न्यूज 24 को आपका एक सब्सक्राइब, एक कमेंट, एक लाइक हम लोगों को हिम्मत और ताकत देता है, हौसले को हम लोगों के बुलंद करता है, और निडरता से आप लोगों के सामने आते हैं। अब 2-3 तरह की बातें हैं, आप दर्शक इस चीज को समझिए। मैं आज आप लोग के सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। रात 9 बजे मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगा, आप लोगों के कमेंट का जवाब रात 9 बजे जब जुड़ूंगा, 9:10 में जब जुड़ूंगा तब जवाब दूंगा। अभी इस पूरे सरकार के मंसूबे को सोच लीजिए। सरकार जो चुनाव में जाना चाहती है, और भानु प्रताप सिंह जो आंदोलन कर रहे हैं, और नरेंद्र मिश्रा ने जो नोटिस जारी कराई है चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग को कोर्ट में हाजिर हो उस डेट के पहले, और भानु प्रताप सिंह दिल्ली में आंदोलन की शुरुआत का ऐलान करें उसके पहले, और विपक्षी नेता कोई बड़ा प्रोग्राम शुरू कर दे, साझा कार्यक्रम स्टेज से शुरू कर दे सरकार के खिलाफ उसके पहले, और विपक्ष संभल जाए इसके पहले, यह सरकार चुनाव में जाने के लिए लालायित है। क्योंकि सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। किसानों की चुनौती है, किसान दिल्ली आ रहे हैं। ईवीएम को लेकर के भानु प्रताप सिंह आक्रोशित है, आम जनता भानु प्रताप सिंह से करोड़ों की संख्या में जुड़ रही है। नरेंद्र मिश्रा ने नोटिस जारी कर दिया है 3 राज्यों में फिर से चुनाव कराने के लिए, विथ प्रूफ, सबूत के साथ चुनाव आयोग की काली करतूत पकड़ी गई है और सरकार की काली करतूत। 3 राज्यों में चुनाव कराने से कोई रोक नहीं सकता। चुनाव आयोग आदेश, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा इस चीज का, जो प्रूफ है और जिस वोट से जिताया गया है और सर्टिफिकेट दिया गया है, उन वोटों को प्रूफ करना पड़ेगा चुनाव आयोग को। और चुनाव आयोग की सारी डिटेल अपलोड कर ली गई है, सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई है। जो वोटर लिस्ट में नाम है वह भी सारे प्रूफ कर दिए गए हैं। लाखों की संख्या में वोटों की हेराफेरी हुई है। नरेंद्र मिश्रा ने यह नहीं कहा कि ईवीएम खराब है, लेकिन नरेंद्र मिश्रा ने यह भी नहीं कहा कि ईवीएम खराब नहीं है। नरेंद्र मिश्रा ने कहा कि यह लाखों की संख्या में जो डिफरेंस वोट है, यह कहां से आए ईवीएम के अंदर, किसने डाला, या ईवीएम ने डाला, ईवीएम ने गड़बड़ झाला किया, या चुनाव आयोग ने डाला किसी एक विशेष पार्टी को जिताने के लिए, या विशेष एक किसी प्रत्याशी को जिताने के लिए। इसका जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है। और इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट जब जजमेंट देगा इस आधार पे, तो 3 राज्यों में फिर से दोबारा चुनाव होगा। सरकार चाह रही है कि अगर ये जब तक मामला फंसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, नरेंद्र मिश्रा के जाल में सरकार फंसे, चुनाव आयोग फंसे, भानु प्रताप के इस आंदोलन के आगाज का सामना करना पड़े, किसान वहां पहुंच जाए,
विपक्षी इंडिया गठबंधन अगर सक्रिय हो जाए उसके पहले चुनाव में चले जाओ। आचार संहिता ही एक ऐसा है जो इस सरकार को और चुनाव आयोग को इस मुद्दे से फिलहाल बचा सकता है। और जब 24 का चुनाव हो जाएगा इसी ईवीएम से और सरकार बन जाएगी, तब तो फिर यह सरकार रहेगी, तब तो यह किसी की सुनेगी नहीं। तब काहे का भानु प्रताप सिंह और नरेंद्र मिश्रा और सुप्रीम कोर्ट, तब तक सीजीआई का भी हो जाएगा खेल खत्म, सीजीआई का भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब बहुत बड़ी साजिश के अंतर्गत इस चीज को अंजाम दिया जा रहा है और आम जनता को भ्रमित करने के लिए जिस तरह कोरोना काल के अंदर ताली और थाली सभी को बजवाया गया, उसी तरह इन सारी चीजों से दिमाग को भटकाने के लिए, दिमाग को डाइवर्ट करते हुए राम मंदिर के मुद्दे पे बात की जा रही है। अब आप दर्शकों को मैं यह भी बता दूं कि यह सरकार जिस तरह से कारनामे कर रही है, यह चिंता तो है, इस चीज से तो इंकार नहीं किया जाता। अब आम जनता कैसे चुप रह जाए, भानु प्रताप सिंह कैसे चुप रह जाए, नरेंद्र मिश्रा कैसे चुप रह जाए, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं लोगों की बेरोजगारी को लेकर के, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के, बढ़ती महंगाई को लेकर के, यही तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने 14 में 19 में जो वादे किए थे देशवासियों को, वह नौकरियां क्यों नहीं दी। 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देने की बात कही थी, उस 2 करोड़ नौकरी की बात नहीं करते हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं। कैसे करें। वह जिस तरह से आम जनता को परेशान करने की बात है, राहुल गांधी ने कहा कि ईवीएम की गड़बड़ियां हो रही हैं, चुनाव आयोग किसी की सुन नहीं रहा है, बातें नहीं सुन रहा है। विपक्षी नेताओं का जो 63% वोट शेयर जिसके पास है इस देश की जनता का, उसका यह सरकार भी नहीं सुनती, पार्लियामेंट के अंदर नहीं सुनती है, पार्लियामेंट में माइक बंद कर देती है और पार्लियामेंट से सस्पेंड करके बाहर कर देती है और हिट एंड रन जैसे कानून लेकर के आती है और पास करती है। सीजीआई को चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए बाहर करके उसे कानून बना देती है और प्रधानमंत्री खुद ही चुन लेते हैं, पावर में आ जाते हैं। तो इन सारी मुद्दों को उठाए तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऊपर हमला हो गया। चुनाव में करते हैं अजीबो गरीब बातें, काश ये नेता थोड़ा पढ़ाई करके आते। इनकी सारे चीज उजागर होते जा रहे हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करतूतें उजागर हो रही है, चुनाव आयोग की करतूतें उजागर हो रही है, वह आम जनता के लिए बहुत ही चौंकाने वाला विषय है। और भानु प्रताप सिंह का यह कहना है कि वह सरकार को समय नहीं देना चाहते और यह चुनाव आयोग के अधिकारी हैं या प्रशासन वाले हैं जो जाकर के इन्हें घसीटते हैं, कॉलर पकड़ के खींचते हैं और पत्थरबाजी जो कर रहे हैं। आप दर्शकों ने आज तक प्रशासन को पत्थरबाजी करते हुए देखा था क्या? इन लोगों को नौकरियां पत्थरबाजी करने के लिए मिली है या सरकारी नौकरी कर रहे हैं और गैर कानूनी काम भी कर रहे हैं, पत्थरबाजी भी कर रहे हैं, यानी कि गुंडागर्दी भी कर रहे हैं। आप दर्शकों को 4 लाइन इस पे सुनाना चाहता हूं मैं। नौकर ये सरकार के या नौकरी सरकारी, नौकर ये सरकार के या नौकरी सरकारी, गैर कानूनी काम करें कानून के अधिकारी। हा? नौकर ये सरकार के या नौकरी सरकारी, गैर कानूनी काम करें कानून के अधिकारी। अब कानून के अधिकारी भी पत्थर चला रहे हैं। जब धारा 19 और 21 आम जनता को प्रोटेस्ट करने की इजाजत दे रहा है तो ये 144 की बात करते हैं और उससे जो कानून की जानकार है, जो कानून की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं, अब वह वकील यह पूछते हैं कि वह लेटर कहां है 144 का,
किसने लगाया? वह नहीं है। ऊपर से आदेश आया, वह आदेश कहां है? नहीं है। तो हम जा रहे हैं, हम नहीं जाने देंगे, लाठी डंडा चलाएंगे। इसीलिए भानु प्रताप सिंह ने कहा कि यह सरकार, अपने बयान में कहा है, आधिकारिक तौर पे भानु प्रताप सिंह ने कहा है यह बात है, आप दर्शक समझ लीजिए, बहुत बड़ी बात है यह, कि यह सरकार हमारा एनकाउंटर भी करवा सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तब तो यह चिंता का विषय है कि आम जनता का जो अधिकार है वह आम जनता अपने आवाज तक ना उठा पाए। इतनी बड़ी तानाशाही सरकार की। जिस व्यक्ति ने, जिस इंसान ने, जिस वोटर ने इस सरकार को चुना है, वह सरकार उन वोटरों को धमका रही है, उन वोटरों को लाठियों से मारने की बात कर रही है, उसके ऊपर पत्थरबाजी कर रही है। जिस प्रशासन को उन जनता को समझाना चाहिए, सरेआम धमकियां देते हैं, बन बैठे तानाशाही। न्याय मांगने वाले पर अन्याय हो रहा भारी। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 56 इंच का सीना है। मैं तो कहता हूं कि उनके पास सीना ही नहीं है। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं कि उनके पास सीना नाम का चीज ही नहीं है। अगर सीना होता तो आम लोगों को जीने देते, आम लोगों के साथ इस तरह नहीं हरकतें नहीं होती। हमारे देश के जो भविष्य है, वह युवा, वह बेरोजगार नहीं रहते। हमारे बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं हो रहे होते इनके लोग, इन्हीं के लोग, इसी पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग खुलेआम गन पॉइंट पे बच्चियों का बलात्कार न कर पा रहे होते। मणिपुर के अंदर महिलाओं को नग्न करके घुमाया न जा रहा होता। कहते हैं कि 56 इंच का सीना है। कहते हैं 56 इंच का सीना है, देश को लूट कर जीना है, काला धन बस बातों में, आग लगी दिन रातों में। 56 इंच का सीना है, देश को लूट कर जीना है, काला धन बस बातों में, आग लगी दिन रातों में। अच्छे दिन की आड़ में देश को झोंका भाड़ में, जुमलों से बर्बाद किया, पार्टी को आबाद किया। तानाशाही का दौर है यह, भारत नहीं कुछ और है यह। अब तानाशाही के खिलाफ आवाज तो बुलंद होनी ही चाहिए और इनकी दुकान भी बंद होनी चाहिए। और यह कौन कर सकता? आम जनता। यह सारी चीजें क्यों हो रही हैं आप दर्शक जानते हैं? यह तानाशाही, चाहे यह कानून की धज्जियां उड़ाना, जो भी चीजें हो रही हैं, यह भानु प्रताप सिंह के इस आंदोलन के वजह से नहीं हो रही हैं। यह नरेंद्र मिश्रा ने सांप के फन को पकड़ लिया है। नरेंद्र मिश्रा ने जो सांप के फन को पकड़ा है और इतनी जकड़ के पकड़ लिया है सांप के फन को कि अब चुनाव आयोग छटपटा रहा है। अब उसके गले फंस चुके हैं। या तो उसके अंदर जो मणि है वो उगल दे, या तो अपने प्राण त्याग दे। दो में एक ही रास्ता है। जितने भी कारनामे हैं सारा उगल दे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, या तो इस्तीफा दे करके भाग जाए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नरेंद्र मिश्रा ने सरकार और चुनाव आयोग के चक्रव्यूह के अंदर ही उन्हीं को फंसा दिया है। अब उन्हें उसमें से निकलने के रास्ते नहीं मिल रहे हैं। वजह यह है कि कितने लाख वोटों का हेराफेरी इन 3 राज्यों में हुआ है। विथ प्रूफ नरेंद्र मिश्रा ने सबूत रख दिया है सुप्रीम कोर्ट में, एक ही बार सारा सबूत रख दिया है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को मजबूर हो जाना पड़ा उस पिटीशन को एक्सेप्ट करने के लिए। आप दर्शक जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इतनी आसानी से कोई भी केस एक्सेप्ट नहीं होता है, सालों हो जाते हैं उस पर सुनवाई के लिए। लेकिन उसमें समय सीमा निर्धारित कर दी है नरेंद्र मिश्रा ने कि सर यह नहीं कि अब चुनाव आयोग बहानेबाजी करे और बोले कि 5 साल बाद में हम क्या नाम है कि इसका वो करेंगे। नहीं टाल सकता, क्योंकि सरकार की समय सीमा 5 साल की होती है। इसे यह अनलीगल सरकारें बनी है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में। इसके ऊपर तुरंत सुनवाई की जाए और तुरंत सुनवाई करते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उस पर सबको नोटिस जारी कर दी। और
नरेंद्र मिश्रा ने तो कायदे चुनाव आयोग से रिसीविंग तक ले लिया, बोले रिसीविंग करने पड़ेंगे आपको। आप जिस कानून की बात करते हो उसी कानून से मैं आपसे बात कर रहा हूं, रिसीविंग दीजिए हमें। और वह रिसीविंग ले लिया है नरेंद्र मिश्रा ने, और उस रिसीविंग को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट भी कर दिया कि देखिए सर इन्होंने रिसीविंग भी किया है। अब लाखों वोट का हेरा फेरी करने का आरोप और गलत तरीके से किसी भी पार्टी को सत्ता देने का यह आरोप छोटा नहीं है। उस व्यक्ति की सुरक्षा जरूरी है जिसने काले नाग के फन को पकड़ रखा है। फन को अगर छोड़ा नरेंद्र मिश्रा ने या थोड़ा लूज भी अगर किया तो वह उसे डस लेगा, तो भानु प्रताप सिंह की बातें सच हो जाएगी कि यह सरकार हमारा एनकाउंटर भी करवा सकती है। महमूद प्राचा पे हुए पत्थरबाजी और उनके कॉलर पकड़ करके खींचने की बात, यह बातें सत्य हो जाएगी अगर नरेंद्र मिश्रा ने उनके फन को छोड़ा तो। और उनके फन को पकड़ रखा है तो वह नाग हाथ से छुड़ाने की बहुत भरपूर कोशिश करेगा। इसलिए नरेंद्र मिश्रा की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितना कि भानु प्रताप सिंह कह रहे हैं। अब इस सरकार से उम्मीद तो कर नहीं सकते कि यह सरकार सुरक्षा देगी, क्योंकि इस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है नरेंद्र मिश्रा ने। भानु प्रताप सिंह ने इसके खिलाफ लोगों को खड़ा कर दिया। ईवीएम, और आप दर्शक ये देखिए 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख जनवरी, और फरवरी के 2 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख और दिल्ली की बैठक 11 तारीख। यह 9 जगहें ईवीएम को विथ हैंकर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ में जाकर के भानु प्रताप सिंह, महमूद प्राचा और उनकी पूरी वकीलों की पैनल टीम वहां जाकर के वोट डलवा करके लोगों से, और वो दिखाएगी कि ईवीएम में किस तरह की धांधली और गड़बड़ हो रही है। नरेंद्र मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह साबित करेंगे कि यह धांधलीबाजी से लाखों वोट किसी एक दल को समर्पित किए गए हैं और दूसरे दल को जानबूझ करके हराया गया है। सोचिए, दोनों तरफ से तलवारें लटक गई, इस सरकार के ऊपर लटक गई। अब तीसरी चीज, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी थोड़ा सा जिक्र बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत संबंध है। इंडिया गठबंधन ने कई खत लेटर लिखे चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग ने मिलने का समय तक नहीं दिया। आखिरी में जयराम रमेश ने जो लेटर लिखे चुनाव आयोग को, कहा कि हम 28 दलें इंडिया गठबंधन के, जिसके पास 63% वोट शेयर है इस देश की जनता का, हम उसका प्रतिनिधि करते हैं 63% इस देश के वोट शेयर के साथ। आपसे समय मांगते हैं कि आप ईवीएम के ऊपर हमसे चर्चा करने के लिए समय दीजिए। चुनाव आयोग ने कहा नहीं, आपको समय नहीं देंगे, हमारा ईवीएम मशीन सही है, जाइए आप अपने चुनाव की तैयारी कीजिए। अब बताइए, चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं। और इसी चीज का जिक्र राहुल गांधी ने और जयराम रमेश ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आसाम के अंदर किया। जब थोड़ी बातें की तो उनके ऊपर एफआईआर हो गए, दूसरी बार अगर कही तो 2 बार हमले हो गए। और अब तो यहां तक कह दिया हेमंत बिस्वा शर्मा ने, मुख्यमंत्री ने, कि हम उठा करके अंदर भी डाल देंगे, नहीं तो शहर के बाहर से जाओ, शहर के अंदर मत आना। और राहुल गांधी ने चैलेंज कर दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने चैलेंज कर दिया। चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने कहा सरकार में दम है अगर तो राहुल गांधी को गिरफ्तार करके दिखाए। चाहे आसाम की हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार हो और चाहे मोदी की दिल्ली में बैठी सरकार हो, दोनों सरकारों में अगर दम है तो राहुल गांधी को गिरफ्तार करके दिखाओ। और उधर मायावती ने कहा, आप दर्शक ध्यान से सुनिएगा, अगर दर्शकों को कंफ्यूजन हुआ, समझ नहीं आया, तो प्रोग्राम समाप्त होने के बाद इसे सर्च करके फिर से आप ध्यान से सुनिएगा। आप सभी दर्शकों के लिए ही यह खबरें आ रही हैं,
हम लोग लेकर के जोखिम उठा करके आपके लिए खबरें ला रहे हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर दोस्तों को कीजिए, उन्हें भी कहिए वह आगे शेयर करें कि ताकि आम जनता तक यह खबर पहुंचे। आम जनता तक यह खबर पहुंचना बहुत जरूरी है। और टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लोग के हौसले को भी बढ़ाइए आप लोग, इससे हम लोग को ताकत और हिम्मत मिलती है। बहन कुमारी मायावती ने कहा कि अगर सरकार के अंदर हिम्मत और दम है तो वह सरकार बैलेट पेपर से चुनाव करा करके दिखाए, गिदर भपकी देना बंद करे इन वकीलों को। और उधर राहुल गांधी ने कह दिया, और इधर इंडिया गठबंधन ने कह दिया, उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया, उधर दिग्विजय सिंह ने भानु प्रताप सिंह के पास आकर के उनके साथ स्टेज शेयर करके कहा कि हमारी पार्टी आपके साथ है। और इधर नरेंद्र मिश्रा और इधर भानु प्रताप सिंह। अब सरकार को ना उगले जा रहा है ना निगले जा रहा है, अपने ही बिछाए जाल में फंस गई। कहती थी कि अब की बार 400 के पार। नरेंद्र मिश्रा ने यह साबित कर दिया कि 420 है यह सरकार। कहती थी कि अब की बार 400 के पार, मोदी ने नारा दिया और अमित शाह ने। और कुछ ही दिन बाद नरेंद्र मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह दिया, मिलॉर्ड यह 420 है सरकार, आप इसे सुप्रीम कोर्ट में बुलाइए, नोटिस दीजिए। सरकार को अब लेने के देने पड़ गए, और उससे ज्यादा इस चुनाव आयोग को जो साजिश रच रही है। अब इनके दलाल मीडिया जो है, इनकी जो प्रोपगेंडा चलाते हैं, इनकी वाहवाही जो कहते हैं कि आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। वो मोहतरमा पत्रकार जो पूछती है कि अपने पर्स में आप क्या रखते हैं, वह मोहतरमा और वह दलाल बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, तो वह दलाल इनकी गोद में जा करके बेशर्म होकर के बैठे हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनके बहन बेटियों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव हुआ जिस तरह वाराणसी के अंदर आईआईटी बीएचयू कैंपस के अंदर उस दलित बेटी के साथ इस भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोगों ने गन दिखा करके सामूहिक बलात्कार 3 लोगों ने किया, और उसके बाद मध्य प्रदेश में जाके चुनाव प्रचार किया। वह दलाल मीडिया के बहन बेटियों के साथ होगा तभी भी वो सरकार की गोद में बैठे रहेंगे, तमाशा देखेंगे, या भानु प्रताप सिंह और नरेंद्र मिश्रा जैसे लोगों का साथ देंगे। अब 2 सेकंड की बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर यहां हो जाती है जरूरी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जब देश की सरकार तानाशाह हो जाए और विपक्ष में, पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष होना, तो देश की जनता को विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए सड़कों पर आना चाहिए। और आज समय वही है। 146 सांसदों को पार्लियामेंट के अंदर से निष्कासित कर दिया गया इस सरकार द्वारा। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 146 सांसदों को निष्कासित कर करके हिट एंड रन जैसे कानून, चुनाव आयुक्त को चुनने जैसा कानून पास किया गया। विपक्ष नेताओं को 95% विपक्षी नेताओं को 10 साल के अंदर ईडी सीबीआई द्वारा टारगेट किया गया। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को 2014 के बाद से ही 1500 करोड़ के घोटाले के आरोप में उन्हें दबा करके रखा गया। बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत उत्तर प्रदेश के अंदर 12.88% पे आकर के गया। उस पार्टी का जो पार्टी 4 बार सत्ता में रही, उस पार्टी का मात्र एक विधायक उमाशंकर सिंह बलिया रसरा उत्तर प्रदेश से आता है। यह हालत कर दी है। जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती बहुजनों की मसीहा मानी जाती है, उसे ईडी सीबीआई से डरा दिया। और वोट उन दलितों का चाहिए इन्हें जीत के लिए।
अयोध्या के अंदर जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वाल्मीकि एयरपोर्ट का हमने उद्घाटन किया, बहुत स्वागत योग्य है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। वाल्मीकि मंदिर के अंदर आप लोग 22 तारीख को वाल्मीकि रामायण का पाठ कीजिए, आप लोग दिवाली मनाइए, वहां भी अडानी का तेल बिकवा रहे हैं। और उन वाल्मीकियों की याद तब नहीं आई जब मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी के चेहरे पे इन्हीं के लोगों ने पेशाब कर दिया, तब याद नहीं आई उन वाल्मीकियों की। रोजगार देने की बात हो तब उन वाल्मीकियों की याद इन्हें नहीं आती है। क्यों क्यों नहीं आती है इन्हें? वोट देने की समय ही नहीं याद आती है। तानाशाही में इतने हो गए मगरूर। कहते हैं कि हमारे देश में के उन महापुरुषों ने कुछ नहीं किया। हमारे देश का अंदर उन महापुरुषों ने जब देश को आजादी दिलाई तो उस समय एक सुई भी हमारे देश में नहीं बनती थी। आज हमारे देश में फाइटर प्लेन भी बन रही है। मोदी नहीं लाए थे, मोदी जी नहीं लाए थे। पहले के जो प्रधानमंत्री थे वह प्रचार मंत्री नहीं बनते थे, वह प्रधानमंत्री बनते थे। और यह देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री को भी देखना बाकी था हमारे देश को। आम जनता के मतों के अधिकार का हनन करते हुए भी देखा जा रहा है। और आज भी दुख की बात तो यह है कि उसके बावजूद हमारे देश में कुछ लोग हैं जो अंधभक्ति का चश्मा पहने हुए चुपचाप देख रहे हैं। इन सारे प्रकरणों को मैं आप दर्शकों को इसलिए इतनी प्राथमिकता से रखा हूं कि आप दर्शक इस चीज को समझे कि मुद्दे क्या हैं इस देश के, इंसान चाहता क्या है और यह सरकार दिमाग को डाइवर्ट कैसे कर रही है। कोरोना काल के समय जब आम जनता परेशान और त्रस्त थी, एक एक रुपए के लाले पड़े हुए थे, घर के अंदर बंद थे, उस समय गौतम अडानी की दौलत 400-500 गुना बढ़ रही थी। जो व्यक्ति 2014 में 600 नंबर पे था, वह 2023 आते आते विश्व के नंबर 2 अरबपतियों में शुमार हो गया। सोचिए 10 सालों में। रेलवे उसी को दे दिया गया, एयरपोर्ट उसी को दे दिया गया, बंदरगाह उसी को दे दिया गया, सड़क उसी को तेल दे दिया गया, तेल उसी को दे, मतलब हर चीज उसी को। अब किसानों के खेत भी उसी को और आम जनता का वोट भी उसी को। इसे बेशर्मी ना कहें तो क्या कहें, आप दर्शक ही बताइए। और अब उस कोरोना काल को दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए ताली और थाली बजवा दिए लोगों से। बताइए, मुझे एक चीज याद आती है, मैं पहले ही इस शब्दों को आपको बता दूं। और अब इन सारी चीजों से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तरफ ध्यान न जाए आपका, क्योंकि वहां शिक्षा और स्वास्थ्य और महंगाई का, बेरोजगारी का मुद्दा उठ रहा है, या भानु प्रताप सिंह और नरेंद्र मिश्रा के ऊपर ध्यान न जाए, क्योंकि यह सरकार की उन नाकामियों को दर्शा रहे हैं जो चुनाव आयोग ने घपला करके 3 राज्यों का चुनाव जिताया है। इन सारों पे सवाल खड़ा हो रहा है। भानु प्रताप सिंह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, मायावती मांग कर रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं। यह जब पार्टियां सब बोल रही हैं तो यह जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं, आप सभी दर्शकों से कीर्तन करवाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप यह सोचिए कि आपको जय श्री राम करना है, या आपके बच्चों को रोजगार चाहिए, या आपकी बहन बेटियों की इज्जत सलामत रहनी चाहिए, या बढ़ती महंगाई से निजात पानी चाहिए, या कीर्तन करनी चाहिए। फैसला आप दर्शक कीजिएगा। इसी के बीच जाते जाते 1-2 शब्द आप दर्शकों को बता देता हूं। मदारी अनपढ़ होता है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग को समझ में आया तो इस पूरे प्रोग्राम को सर्च करके फिर एक बार देखिएगा। मदारी अनपढ़ होता है, फिर भी पढ़े लिखों को खेल दिखाता है। मदारी अनपढ़ होता है, फिर भी पढ़े लिखे लोगों को
खेल दिखाता है, बंदरिया को नचाकर भी दिखाता है और तालियां भी बजवाता है उन पढ़े लिखे लोगों से। तालियां बजवाता है, खुद अनपढ़ होता है लेकिन वह तालियां बजवाता है उनसे, और अंत में झोला भर के निकल लेता है। अंत में जाते जाते आप लोगों से कुछ ले भी लेता है, झोले में डालता है और लेकर के चल देता है। कुछ समझे? समझिएगा। इसीलिए अब आखिरी शब्द में आप दर्शकों को यह कहना चाहूंगा, मिलकर आवाज उठाओ तो सही, मिलकर आवाज उठाओ तो सही, नजरों से नजरें मिलाओ तो सही, मिलकर आवाज उठाओ तो सही, नजरों से नजरें मिलाओ तो सही, गिरेगी खुद ताश के पत्तों की तरह, गिरेगी खुद ताश के पत्तों की तरह, इन जुल्म की दीवारों को हिलाओ तो सही। इसी के साथ आप दर्शकों से मैं एक अपील यह करूंगा कि भानु प्रताप सिंह जैसे लोगों का आप दर्शक साथ दीजिए। नरेंद्र मिश्रा वाकई काबिल तारीफ है। टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 ऐसे अधिवक्ता को सैल्यूट करता है और आप सभी दर्शकों को भी सैल्यूट करता है। टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 की पूरी टीम की तरफ से मैं श्याम गिरी आप सभी दर्शकों को सैल्यूट करता हूं और धन्यवाद देता हूं इस चीज़ को लेकर के कि आप टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 से जुड़ते हैं और हमें सराहते हैं, अपना योगदान देते हैं आप लोग की हम हिम्मत से आप लोगों के सामने खबरें लेकर के आते हैं। और आप दर्शकों को यह भी पता है कि सबसे ज़्यादा कैमरे और माइक टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 के ही तोड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी परवाह न करते हुए आप दर्शकों की उम्मीद पे खड़े उतरने का प्रयास करते हैं। हम लोग निडरता के साथ, कम से कम दलाली तो नहीं करते और ना ही दलाली करेंगे कभी। इसी के साथ आप दर्शकों से यह निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को कहिएगा कि वह भी आगे शेयर करें। यह देश में एक योगदान होगा, आम उन युवाओं के लिए योगदान होगा जो बेरोजगारी से भटक रहे हैं इस देश के अंदर और पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। वह युवा जिसने एग्जाम दिया लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। 56,000 शिक्षक भर्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर, उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया और बिहार के अंदर नौकरियां बांटी जा रही है। उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जाकर के बिहार के अंदर नौकरी ज्वाइनिंग लेटर लेकर के आता है, उत्तर प्रदेश के अंदर एग्जाम पास करने के बाद भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा है। उसकी उम्र बढ़ रही है, उसमें आपके भी भाई हो सकते हैं, आपके बेटे हो सकते हैं। जो युवा बेरोजगार हैं, आपके घर में भी वो उसमें से कोई एक हो सकता है जिसे बेरोजगारी झेलना पड़ता हो। आप भी किसी के पिता हो सकते हैं कि अपने बेटे को पढ़ाने के लिए आपने एक सपना देखा था और उस बेटे को जमीन गिरवी रख करके और कर्ज लेकर के खेत बेच करके आपने पढ़ाया था इस उम्मीद में कि वह बच्चा पढ़ लिख लेगा और नौकरी पाएगा तो आपके बुढ़ापे का सहारा होगा, और आपके सहारे के हक को छीना जा रहा है। इसलिए आप देशवासी को भी आवाज उठाना चाहिए। अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आवाज नहीं उठाए होते तो आज हमारा देश आज भी गुलाम होता। आज जो राम नाम की बात कर रहे हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय अगर हमारे देश की सरकारें मंदिरों और पत्थरों में भगवान राम को ढूंढ रही होती तो आज हम कूड़े में रोटी ढूंढ रहे होते। तो समझिए आप और जागिए आप दर्शक, जागना बहुत जरूरी है। उन महिलाओं के साथ, उन बच्चियों के साथ हो रहे अत्याचार को समझने का प्रयास कीजिए कि यही सरकार हरियाणा के पानीपत में जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं, उस समय मैं भी तारीफ इनकी किया था कि इन्होंने नारा दिया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तब यह लगा कि अब हमारा देश सुधर जाएगा। उस समय अच्छा लगा था जब प्रधानमंत्री पहली बार प्रधानमंत्री पद की गरिमा को लेकर के पार्लियामेंट में ढुकने के लिए आए और वहां लेट गए, तब लगा कि अब कोई प्रधानमंत्री आया है जो लोकतंत्र और संविधान की बात करेगा।
लेकिन आज यह लग रहा है कि उस समय प्रधानमंत्री इसलिए लेट गए थे, कहे थे कि हे लोकतंत्र, हे संविधान, या पार्लियामेंट छोड़ करके चले जाइए, अब मैं आ गया हूं, लोकतंत्र और संविधान की जरूरत नहीं है। इसीलिए यह तानाशाही है। अगर लोकतंत्र और संविधान को मानने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री होते तो इन बच्चियों के साथ बलात्कार न होता, मणिपुर के अंदर महिलाओं को नग्न करके घुमाया नहीं जाता, इन युवाओं को लाठी से पीटा नहीं जाता, बेरोजगार नहीं किया जाता, महंगाई नहीं बढ़ती और शिक्षा और स्वास्थ्य मिलता। बाकी आप दर्शकों की जो भी राय होगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को कहिएगा वह आगे शेयर करें। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों को भी कहिएगा कि टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन और अबाउट अस में दिए गए 9425925367 व्हाट्सएप नंबर के द्वारा इस आंदोलन से भी आप जुड़ सकते हैं, अपना मत भी दे सकते हैं और टीएफडी इंडिया न्यूज 24 के ग्रुप से भी जोड़ सकते हैं। अगर आप इस नंबर पे मैसेज करते हैं तो आप सभी दर्शकों को टीएफडी इंडिया न्यूज 24 के ग्रुप से भी जोड़ा जाएगा और इस आंदोलन के में आपके हिस्सेदारी को भी गिना जाएगा। बाकी आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, रात 9 बजे फिर उपस्थित होऊंगा इसी खबरों पे, जो खबरें बची हुई हैं आखिरी उसके बाद के विश्लेषण के लिए। चूंकि मेरा समय समाप्त हो गया तो रात 9 बजे आप दर्शकों से मैं क्षमा भी चाहूंगा कि आप लोगों के सवाल को मैं नहीं ले सका, जबकि मैं अपने दर्शकों के कमेंट के सवाल को भी लेता हूं अपने प्रोग्राम में। समय कम होने की वजह से रात 9 बजे के प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों के कमेंट का जवाब भी मैं दूंगा और आपसे आपकी राय भी लूंगा। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार। और इसी उम्मीद के साथ कि आप खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करेंगे और जिन दर्शक को हमारे समझ ना आया और सर्च करके शांतिपूर्वक उसे ध्यान से सुने, पता चलेगा कि देश में क्या हो रहा है। आप देख रहे थे टीएफडी इंडिया न्यूज 24। ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएफडी इंडिया न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।